हुड्डा जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही एक बड़ा सपना रहा है और वो ये कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, यानी कि एक चुनाव। कैसा लग रहा है? मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, चेहरे पर तो आपने खुशी है। खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे अफसोस है कि मोदी जी तरीके से नए चीज़ें इस तरह की लाते हैं जिससे जनता के हक की हित की कोई बात नहीं होती है। वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हिंदुस्तान जहाँ पे अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं, आप एक इलेक्शन एक चुनाव करा के किस तरीके से लोगों के अलग अलग राज्यों के वो डिमांड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जो स्टेट का इलेक्शन हाल फिलहाल में लेट्स से अभी हुआ है और वन नेशन वन इलेक्शन के तहत उनका जो टर्म है वो ख़त्म, आप लेट्स से अभी महाराष्ट्र का हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत उनको पूरे 5 साल भी नहीं मिल रहे हैं, 4.5 साल के करीब मिलेंगे, तो आप क्या करोगे? इमरजेंसी रूल लगाओगे उन पे? किस तरह से लागू करोगे? ये लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्चा बचेगा और सारी की सारी जो पेपर वर्क है और जो जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें लगती हैं इलेक्शन कराने में, वो तमाम चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या इस पे कोई पेपर वर्क हुआ है? क्या वाकई में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में था ना मामला, उस कमेटी में भी आपने कितने ऐसे ऑपोजिशन के या इंडिया ब्लॉक के लोगों का आपने ओपिनियन लिया? उसमें रामनाथ कोविंद जी है, वो तो उन्हीं की पार्टी से, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, वो भी बीजेपी सपोर्टर ही एक तरह से। तो आपके पास जितने जो पार्लियामेंट्री कमेटी में लोग हैं उसमें भी आपके पास एक पॉपुलर ऑपोजिशन का मैंडेट नहीं है, तो आप इसको पहली बात तो लागू कर नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बात, ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, इसमें इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन 2 मेन अमेंडमेंट्स करके जिसमें कम से कम 18 के करीब आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को अमेंड करोगे। हाउ आर दे गोइंग टू डू दैट? हाउ इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है सर्वेश पाठक जी? जवाब है कि आपके पास वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल कैसे है प्रैक्टिकली, ये जानना चाह रही हैं जरीवाला। साजिया जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए है कि देश की जनता भी अभी जानती है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हमारा राज्य का विधानसभा, ओडिशा का चुनाव हुआ है, उधर आप नॉर्थ ईस्ट के दो राज्यों में चुनाव हुआ है। तो क्या ये चुनाव पॉसिबल नहीं थे? हर बार लोकसभा के चुनाव में ऐसे स्टेट का, आंध्र प्रदेश का भी चुनाव हुआ था, तो ये क्या पॉसिबल नहीं है? जहां पे 4 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं, तो भारत के बाकी के 28, 24, 25 राज्यों के और चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? 1967 तक हमारा देश में पहला इलेक्शन के बाद से लेके 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होते रहे। उसके बाद इसलिए प्रॉब्लम आ गई कि नए राज्यों का गठन हुआ, और उसके बाद हम सभी को पता है कि हमारी जो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी थी, उन्होंने 50 बार देश की चुनी हुई, राज्य की चुनी हुई सरकारों को खत्म किया है। उसके बाद ये जो आने लगा कि कभी एक राज्य का इलेक्शन होता है, अब आप अंदाजा लगाओ 24 में इलेक्शन हो गया। अभी जस्ट इस बार में कितने इलेक्शन हुए? राजस्थान के हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर का हो गया, अभी आपको महाराष्ट्र और झारखंड का हो गया। ये 4 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के कितने दिनों बाद हुआ है? अगर ये सब एक साथ होगा तो जितने भी सेंटर की योजनाएं हैं, उस योजना, उस पॉलिसी को चलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है कि कोई भी जो डेवलपमेंट वर्क होता है वो 2 महीनों के लिए रुक जाता है, आप कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं करोगे। दूसरी बात, जो इन इलेक्शन पे खर्चा आता है सरकार का, उस खर्चे में कमी आएगी। देश की भी जनता को एक बार सोचना पड़ेगा, ठीक है इलेक्शन है हम वोट दे देते हैं, नहीं तो उसमें जनता भी उदासीन दिखती है कि अरे हर समय यहाँ कोई ना कोई राज्य का इलेक्शन ही होता है। नेक्स्ट ईयर आप लगा लो, बड़े राज्यों में आपके बिहार का इलेक्शन है। इसी तरह अगर 2024 से 2029 तक लोकसभा का कार्यकाल है, उसमें आप देखोगे हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होते हैं। तो फिर ये जो डेवलपमेंट के कार्य है उसमें जो बाधा आ रही है, तो ये लॉस किसका है? देश का है, देश की जनता का। ठीक है, इन शॉर्ट देश का ही फायदा होने जा रहा है। हाजी नाजिम, कैसा लग रहा है आपको? वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। सर्वेश पाठक जी ने बहुत सारे फायदे गिनवाए और ये भी बता दिया कि इससे देश का ही फायदा होगा, देश का पैसा भी बचेगा, देशवासियों को परेशानी भी नहीं होगी। आप लोग विरोध करेंगे या स्वागत करते हैं? हाँ साजिया जी, देखिए जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, अब ये सोचने वाली बात है कि वो होगा किस पे।
वो बैलेट पेपर पर होगा या ईवीएम पे होगा, ये सोचने वाली बात है। अब देखिए ईवीएम पर होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जब काउंटिंग होती है तो 99% जो ईवीएम की बैटरी आती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पक्ष हमेशा बार बार इसी बात को कहता है। लेकिन अगर बैलेट पेपर पे होगा तो जाहिर सी बात है कि जो जनता के अहम मुद्दे हैं, जिसकी बदौलत जनता चाहती है कि वो अपने नुमाइंदों को चुने, अच्छी पार्टी को चुने, तो अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी मेरे भाई कह रहे थे कि देखिए देश का, आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर होगा तो स्वागत नहीं करते हैं, बैलेट पर होगा तो स्वागत है। हाँ देखिए साजिया जी, बिल्कुल बैलेट पेपर पे निष्पक्ष चुनाव होगा तो सबको पता चल जाएगा कौन सी पार्टी किस तरीके से आती है। और एक बात और जिस तरीके से भी सर्वेश भाई ने बोला कि देखिए जनता का पैसे का नुकसान हो रहा है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी काला धन क्यों नहीं लेकर आए भाई? 11 साल लगभग होने जा रही है, हमारे देश की जनता का पैसा विदेश में ऐश कर रहा है, विदेशी ऐश कर रहे हैं और जनता हमारी भारत की तराई कर रही है। आखिर क्या वजह है कि हमारे अपने देश का पैसा हमारे देश के अंदर ना होकर स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहां की जनता उसका फायदा उठा रही है, वहां की गवर्नमेंट फायदा उठा रही है। और उसके साथ और मैं कहता हूँ साजिया जी, हमारी देश की जनता आज पढ़ी लिखी है, वो जानती है अपना बेहतर भविष्य किस तरीके से बनना है और वो चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए जिस तरीके से एक मामला बनाया जा रहा है देश के अंदर, वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर राज्य के अलग अलग मुद्दे हैं, हर मुद्दों को यहाँ कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करी जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर। ठीक है राहुल तालान जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो आरोप लगाए हैं हाजी नाजिम ने वो कितने सही हैं? क्या वाकई इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, या फिर कोई सियासत हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर? देखिए पहली बात तो कितने सही हैं ये बात ही नहीं है, हास्यास्पद आरोप हैं सारे के सारे, इन पे हंसी आती है। जैसा नाजिम खान जी ने बोला कि ये ऐसे ऐसे जो बोल रहे हैं, देखिए सवाल ये है क्या इस देश को फायदा होगा वन नेशन वन इलेक्शन से? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? जब एक साथ इलेक्शन होंगे, एक साथ आपकी मशीनरी यूज होगी तो बहुत सारा आपके देखिए पैसे बचते हैं। जब एक साथ जब आप पूरा इलेक्शन मैनेज करेंगे तो ये बार बार जो इलेक्शन होता है डेवलपमेंट। ठीक है आप लोग बार बार, सर्वेश जी ने भी अभी यही बताया कि बहुत सारा ये होगा वो होगा, यहाँ पर एक इलेक्शन होता है तो इतनी आफत आ जाती है, आप लोगों की पुलिस सिक्योरिटी कम पड़ जाती है, लोगों को दिक्कत होने लगती है, जगह जगह पोलिंग बूथ पर हम सुनते हैं कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। हर बार इलेक्शन में ऐसे वीडियोस आते हैं, कई आरोप भी लगते हैं। अब ये 1 से 2 इलेक्शन नहीं संभलते, पूरे देश से कैसे संभलेंगे ये सब? देखिए ये छुटपुट हिंसाएं जिनकी आप बात कर रही हैं, किसी बूथ पे कोई लोग मिल गए उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं है। भारत में जितने बूथ हैं और जितने बड़े लेवल पे इलेक्शन होता है, अभी लोकसभा इलेक्शन हुए, बताइए कितनी हिंसा हुई भारत में, कितने लोगों की जान गई। हमने तो ऐसे भी इलेक्शन देखे कि यहाँ यहीं भारत में ही कि कितने सारे लोग अपनी जान गंवा देते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे और उनको कहीं आग लगा दी जाती थी, पानी में गिरा दिया जाता था। तो ये भी हमने इस देश में देखा है। उन्होंने बोला कि ईवीएम से कराएंगे, बैलेट पेपर से कराएंगे। भाई बैलेट पेपर की जरूरत क्या है? पहले तो ईवीएम को गलत साबित करिए ना आप। आपके पास इतनी बार इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया, आओ भाई साबित करो कि ईवीएम हैक हो सकती है, करके दिखा दीजिए। अपनी ईवीएम लाके विधानसभा में खड़े होके और राघव चड्डा बोल देंगे ईवीएम हैक होती है, तो ईवीएम हैक नहीं होती है ना। ऐसे तो अपनी दुकानें कहीं भी सजा लो, कोई भी सजा लो, यहाँ एक ईवीएम लाके अपनी खरीद के लाके उसमें एक एक्सटर्नल चिप लगा के बोल दीजिए ईवीएम हैक हो रही है। तो ये मजाक कर रहे हैं जितने भी लोग हैं देश के साथ। और देखिए इस देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है, क्योंकि इंटीग्रिटी की जरूरत है इस देश को, एकता की जरूरत है इस देश को। इस देश में कैसे ही तो आप चर्चा तो होगी, मुझे पता है कि नहीं हो सकता है इतनी जल्दी। अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस चीज पे, वन नेशन वन इलेक्शन इतनी जल्दी बहुत आसान नहीं है। 2/3 आपको बहुमत चाहिए संसद में, नहीं है भाजपा के पास या सरकार के पास नहीं है 2/3 बहुमत। लेकिन चर्चा भी तो होगी, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा भी होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा भी होगी। ये देश की जनता भी तो बता रहे हैं, धमका रहे हैं आप, बता रहे हैं, धमका रहे हैं आप। नहीं देखिए चर्चा हो रही है, चर्चा जरूरी है। अच्छा बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब बात होगी? शिक्षा स्वास्थ्य, देखिए इतने सारे एम्स बने, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बन रही, इतने सारे IITs बने, इतनी सारे IIM बन रहे, आपको पता ही नहीं है। आप लोगों का रोजगार संभाल नहीं सकते। आप जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसाद, कभी बहराइच कभी संभल होता है, वो संभलता नहीं है। आपसे ना संभल संभल रहा है, ना यूपी ना हरियाणा। आप टॉपिक के मुद्दों की काम की बात। देखिए एक स्कूल बताइए ना, आपने कहाँ बनाया? दिल्ली में बनाया है। ये मुद्दों की बात है, मुद्दों की बात बताइए ना, कहाँ स्कूल बनाया, कौन सा कॉलेज बनाया? ये मुद्दों की तो बात है, सिर्फ और सिर्फ। अब किसानों की क्यों नहीं आएंगे? हमारा देश का अन्नदाता है, क्यों नहीं आएंगे हम किसान पे? क्यों नहीं बात करेंगे किसान पे? जितनी ये सरकार दे रही है, बात नहीं करेंगे। जितनी ये सरकार MSP दे रही है, कांग्रेस की 10 साल ने नहीं दिया था, आपको पता ही नहीं है। अच्छा अब खेती, मैं खेती किसानी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं नहीं जानूंगा, खुदा जी जानूंगी। हम सब
इसी पॉइंट पे किसान कई लोग हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे टॉपिक से, प्लीज प्लीज हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे टॉपिक से। सर्वेश मिश्रा जी का मैं रुख कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी जरा आगे आइए, और मैं जानना चाहती हूँ कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो समस्या किस बात की है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन वाले वन नेशन वन एजुकेशन की बात करने से घबरा रहे हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये वन नेशन वन एजुकेशन की बात पे भाग जाते हैं, ये वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की बात पे भाग जाते हैं, ये जम्मू के एक JNK में 3-3 चरणों में चुनाव कराते हैं 2 महीने पहले, और ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करा पाएंगे, इनकी क्षमता है। ये भाग रहे हैं। ये देश में एक ऐसी चर्चा जो इनके बस, देखिए ये सब इनके बस की बात। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, एक महाराष्ट्र में कितने चरणों में चुनाव कराया इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी, देखिए अब सोचिए, झारखंड छोटा है, झारखंड छोटा था, अब देखिए फंस रहे हैं, ये फंस रहे हैं। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, अब देखिए एक झारखंड में ये कह रहे हैं कि मैं 2 चरण में कराऊंगा पूरे हिंदुस्तान में। ये एक देश एक राज्यसभा का MP अपने आंखों का इलाज करवाने बाहर जाते हैं। क्या दिल्ली में डॉक्टरों की कमी थी? अबे भाग रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन पे भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं ये डंके की चोट पे कहें कि एक देश में एक एजुकेशन लाएंगे, अमीर का बेटा और गरीब का बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा। इनकी हिम्मत है तो बोल दे। ठीक है ठीक है ठीक है। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं देश की जनता का, जनता को सुन लेते हैं कि जनता क्या बोलना चाह रही है। यहाँ पर कैमरा दिखाइए, आप में से जो बोलना चाह रहा है हाथ उठाइए अपना। आप बोलना चाह रहे हैं, बताइए क्या बोलना है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आप क्या बोलना चाहते हैं? बराबर है, कोई जात पात नहीं होनी चाहिए, बराबर है। वन नेशन बराबर है, मोदी जी का नारा सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो जात पात में कब तक बटोगे, कब तक बटोगे आप? जात पात से ऊपर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहाँ जो शरद पे लोग खड़े हैं ना वो जाट है, ना गुज्जर है, ना चमार है, कोई नहीं है। वो देश का एक सिपाही है जो हम लोगों की रक्षा करने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। डेफिनेटली। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने दो, इन बिजली के बिलों को संभाल के रखो, बाद में फाड़ देना। तो अभी किसकी सरकार है? अभी ये पावर किसके पास है बिजली के बिल की? बिल्कुल, अभी तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? हाथ उठाइए प्लीज। मैं इसका मोदी सरकार जी का फेलियर मानता हूँ। उनको 2019 में लागू कर देना चाहिए। 29 तक इंतजार किस बात का कर रहे थे, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। वन नेशन इलेक्शन, क्योंकि आज पब्लिक का कोई काम होगा, हर स्टेट में हर महीने चुनाव होते हैं इस देश में। यदि गवर्नमेंट कोई घोषणा कर देगी अच्छे काम की तो बोलेंगे इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए घोषणा कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तो तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए। इसमें कोई इपट का सवाल ही नहीं है। इसमें यदि कोई पार्टी विरोध करती है तो मैं कह रहा हूँ उसको मैं देशद्रोही की संज्ञा में डालूंगा, चाहे कोई भी पार्टी है। मेरा कहने का मतलब है, हाँ आप MLA और MP के एक साथ इलेक्शन करवाइए, बाकी जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, लोकल जो जिला परिषद उनके हैं, हाँ वो छोटे चुनाव राज्य सरकार का उनका अलग मैटर है। उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के योजनाओं से ज़्यादा प्रभावित तो नहीं होती, क्योंकि लोकल चुनाव का मुद्दा अलग होता है, नेशनल मुद्दा अलग होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ मोदी सरकार को इसमें लेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इसके लिए विशेष सत्र बुला के, अब मैं तो भाषा जानता नहीं, यदि राष्ट्रपति की अनुशंसा स्पेशल करवाई जाए, वो कोई टेक्निकल वर्ड मैं भूल रहा हूँ, तो वो भी करवाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन पर आप बोलना चाह रहे हैं, बताइए। प्रश्न क्या आपका? मेरा प्रश्न यही है और आज का मुद्दा यही है कि मोदी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए। देखिए, आप हमेशा ही हर वर्ष एक नया इलेक्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद जो पार्टी है, कोई भी अगर जो प्रदेश की या जो केंद्र में सरकार है, वो क्या काम करेगी, सड़क बनाएगी, बिजली पानी देगी, या जनता के लिए देखेगी, या इलेक्शन ही लड़ते रहेंगे? पूरा हर वर्ष कोई ना कोई 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, फिर इलेक्शन, फिर 2-3 महीने हो जाते हैं, फिर इलेक्शन। अब इस राज्य में इलेक्शन, अब इस राज्य में इलेक्शन में ही लगी रहती हैं पार्टियां। तो देखिए, बहुत अच्छा ये इन्होंने उठाया मोदी जी ने कि एक ही इलेक्शन होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है ठीक है, हर्ष दहिया का हम सीधा रुख कर रहे हैं। हर्ष जी, जनता भी सराह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। शाजिया जी, देखिए, जैसे कि आपने अभी जनता से भी पूछा, बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी बता रहे थे, पूरी जनता, पूरा देश वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में है। ओपोजिशन का एक ही मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ। उनको ये डर है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो भाजपा और प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
अब हमारे भाई साहब कह रहे थे कि देखिए बैलेट पे करवाना है या फिर ईवीएम पे करवाना है। आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, बट हम अपनी डेमोक्रेसी में पीछे जाएं, बैलेट पे करवाएं, ताकि जो जितनी भी ये इस तरीके की एंटी सोशल ताकतें हैं वो बैलेट पेपर को हाईजैक करें, इलेक्शन को हाईजैक करें और उनके पक्ष में फैसला आए। अब जैसे बात हो रही थी, हमारी बहन है हुदा जी, उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती। मैं अपनी बड़ी बहन से बड़े आदरपूर्वक पूछना चाहूँगा कि जो पीएमजे है, पीएमजे एक क्या कहते हैं भारत सरकार की पॉलिसी है हेल्थ के रिगार्डिंग, वो आपने दिल्ली सरकार में क्यों उस चीज़ का फ़ायदा आप दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? क्यों आम आदमी पार्टी उस स्कीम का फ़ायदा दिल्ली वालों को नहीं दे रही? दिल्ली हाई कोर्ट की भी ये अभी टिप्पणी थी कि जब आपके पास अपना फाइनेंशियल डेफिसिट हो रखा है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, तो कम से कम लोगों की हेल्थ के लिए आप पीएमजे को दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट कर दीजिए। वो नहीं किया जाता। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इज़ अ ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स मोर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी इन द कंट्री। आप ये देखिए, इससे पैसे की भी बचत होगी, काला धन कम खर्च होगा और उल्टा फेडरल स्ट्रक्चर अब इससे मजबूत होगा। जब पूरे देश ये काला धन की भाई साहब, बात आ गई। मैं बात खत्म कर लूँ, आप बोल लीजिएगा, बात खत्म कर लूँ। और आप ये देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर इससे और ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि देखिए जब पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होंगे, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक अच्छे समन्वय से एक साथ काम कर पाएंगी। अभी क्या होता है, कभी कहीं पे इलेक्शन है, कभी कहीं पे इलेक्शन है, आरोप प्रत्यारोप पूरे 5 साल चलता रहता है। और जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए वो पूरे टाइम इलेक्शन मोड में रहते हैं, चाहे हमारे MLAs हो गए, चाहे हमारे MPs हो गए, उन्हें अलग अलग स्टेट में ट्रैवल करना पड़ता है। कभी ओडिशा में चुनाव है, कभी हरियाणा में चुनाव है, कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जब पूरे 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो ये कुछ 6 महीने ऐसे होंगे जब ये चुनावी मोड में होंगे। बाकी 4.5 साल ये देश की जनता के लिए काम कर पाएंगे और आप इनको पकड़ पाएंगे कि 4.5 साल आपके पास कोई और काम नहीं था, आप सिर्फ जनता की सेवा के लिए चुने गए थे, तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है। एक बार सुशील वकील जी का मैं रुख करूंगी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजुर्बा ज्यादा रखते हैं। सुशील जी, आपको क्या लगता है कि बहुत सालों बाद और बहुत सालों की मेहनत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है मोदी कैबिनेट से जो पास हुआ है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जिसको लेकर के हम लोगों में भी एक राय देख रहे हैं, लोग इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले देख लीजिए आप जनता का मूड, जिस हिसाब से जनता इसे खुश है, चला के बोल रही है कि जो फैसला आ गया बहुत अच्छा फैसला आने वाला है। सही में ये चीज़ है कि देश में जो इस टाइम के हालात है, अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपये इस पर खर्चा आ रहा है। सबसे पहले जब देश में एक ही बार इलेक्शन हो जाएगा, हज़ारों करोड़ रुपया जो खर्चा हो रहा है, इसमें काफ़ी बचत हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले देख लीजिए आप जनता का मूड, जिस हिसाब से जनता इसे खुश है, चला के बोल रही है कि जो फैसला आ गया बहुत अच्छा फैसला आने वाला है। सही में ये चीज़ है कि देश में जो इस टाइम के हालात है, अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपये इस पर खर्चा आ रहा है। सबसे पहले जब देश में एक ही बार इलेक्शन हो जाएगा, हज़ारों करोड़ रुपया जो खर्चा हो रहा है, इसमें काफ़ी बचत हो जाएगी। दूसरा चीज़ है, जब इलेक्शन शुरू होने वाले होते हैं तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हाल्ट हो जाती है। हर एक जो सरकार चाहती है कि हम इस पर ज़्यादा इलेक्शन पर जोर दें ताकि हमारी पार्टी हर स्टेट में आए या हर इलेक्शन में आ जाए। फिर तीसरा चीज़ हो गया, आप देख लीजिए सिक्योरिटी फोर्सेस। हमारे सिक्योरिटी देश में इतनी जगह आतंकवाद चलता है, चाहे मणिपुर ले लो, आप जम्मू कश्मीर ले लो या बाकी जगह देख लो, कितना हो रहा है। जो सिक्योरिटी फोर्स है, हमें वहाँ ज़रूरत हो रहे हैं, हमें तो इलेक्शन में उनको डाइवर्ट करना पड़ता है, वो बचत आएगी। ताकत जो कि ये लग रहा था पहले करोड़ों रुपए का, वो बचत आ रहा है। ये जो मुख्य चीज़ें हैं, इवन हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षक घर घर जाके रोल्स बनाते हैं, बाकी चीज़ें बनाते हैं, हर इलेक्शन में उनको मेहनत करनी पड़ती है, वो बच जाएगा। ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं जिससे देश आगे चलेगा, देश को बड़ी तरक्की होगी। अब इसमें थोड़े बहुत प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट्स भी है, जैसे किसी स्टेट में कभी 2 साल के बाद डिसॉल्व हो गया असेंबली, उसके बाद क्या होगा। ठीक है सर्वेश जी, लेकिन हम अपोजिशन को नहीं भूल सकते। बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, ठीक है कीजिए, लेकिन आप देश में शिक्षा व्यवस्था की भी तो बात कीजिए, जिसका स्तर बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा जो इंसान की जरूरतें हैं, जिससे देश आगे बढ़ेगा, देश के लोग आगे बढ़ेंगे, देश का नागरिक आगे बढ़ेगा। इनफैक्ट वो चाहे नौकरियां हो गई, रोजगार हो गए, वेतन हो गया, इस सब के बारे में भी तो सोचने की जरूरत है। स्वास्थ्य को भी हम नहीं भूल सकते। साजिया जी, आपने सही कहा, और इवन हमारे जो पैनलिस्ट है हर्ष ने ये सही बोला कि
आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। भाई ने बोला और केजरीवाल जी ने भी ये बोला है कि वन हेल्थ की बात करिए, वन शिक्षा की बात करिए। तो 10 साल हो गए हैं और जो आयुष्मान भारत योजना है वो कितना अच्छा योजना है। दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपए के वो इंश्योरेंस से क्यों वंचित कर दिया केजरीवाल साहब ने? वो भी तो वन नेशन वन हेल्थ की ही बात थी, आखिर क्यों वंचित कर दिया? उधर बंगाल में भी ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इसको नहीं लागू कर रखा है, स्टालिन ने भी लागू नहीं कर रखा है। तो जब आप अपने ही बोले हुए शब्दों में घिर जाते हो, जहां पे सरकार ने कहा PMJY, आप कहते हो हम नहीं लाएंगे। दिल्ली के लोगों को 5 साल, अब तो सोचिए 70 साल से जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं देती है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। भारत सरकार ने कहा उन सबों का इंश्योरेंस होगा। अब वो 70 साल से ऊपर वाले दिल्ली के जो नागरिक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको अगर कैसे मिल पाएगा ये सुविधा? तो यहाँ पे दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल साहब पहले ही फेल हो जाते हैं। वन शिक्षा बहुत अच्छी बात है। अब कोरोना लागू करने से किसने मना किया है? कांग्रेस ने। जब हमारा भारत आजाद हुआ 47 में, तभी क्यों नहीं ये चीज लेके आए? 67 तक बताया पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन होते थे। अभी लोकसभा चुनाव के साथ 4-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, क्या वो स्टेजेस में नहीं हुए क्या? अभी हमारे नाजिम भाई साहब कह रहे थे, सर्वेश भाई साहब बोल रहे थे आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं कि भैया आपको 2 चरणों में करवाना हुआ। अरे एक साथ होगा, 5 चरणों में आप करवाओ, लेकिन एक साथ अगर चुनाव खत्म हो गई तो इसमें आपको समस्या किस बात? ठीक है, ये तो हो गए तर्क। लेकिन सर्वेश मिश्रा जी से मैं ये जवाब लेना चाहूंगी कि आरोप लगाया है सर्वेश पाठक जी ने दिल्ली में आयुष्मान योजना को लेकर के, उस पर आपके पास जवाब? बहुत ही शानदार बात कही ना। देखिए, आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। दिल्ली में योजना क्या है? आप 10 लाख रुपए आपकी इनकम हो, आपको दिल्ली में इलाज आपका फ्री है। आपको दिल्ली के डाक के तहत सुविधा फ्री है। आपका दिल्ली में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है प्राइवेट अस्पतालों तो अब मत बोलिए। अब मैं आपको नियम बता रहा हूँ। अब आयुष्मान में, अब सुनिए, अभी पार्लियामेंट क्या, देखिए अभी बोलने नहीं देंगे, इनकी असलियत आ रही है सामने। अभी आयुष्मान कार्ड योजना में 9000 मरे लोगों का इलाज कर दिया इन्होंने। इसलिए ये बीमा योजना दुनिया भर की फ्रॉड योजना है। मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री करिए। ये जनता का पैसा है, उन्हीं के पैसे से आप चलते हो। आप शिक्षा और चिकित्सा को पूरा फ्री करिए। आप क्यों कैप लगा रहे हैं कि 10,000 रुपए? एक गार्ड की नौकरी करने वाला भी 10,000। दिल्ली में मिनिमम वेज है 20,000 रुपए। मतलब अगर एक गार्ड है तो 19,200 रुपए कमाएगा, इसका मतलब उसका आयुष्मान नहीं बनेगा। जवाब है सर्वेश जी, शॉर्ट में जवाब है। मैं बार देश की जनता जानती है भाई, लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा अगर चरणों में संपन्न हो रहे हैं तो पूरे भारत में क्यों नहीं होगा? आप मुझे बता दो, ये बात कर रहे हैं घोटाला जो हुआ दिल्ली सरकार का, 1 नंबर पे जो फर्जी टेस्ट करवाए गए, वो कहाँ गया घोटाला? ठीक है, सर्वेश जी, अभी आपने अपनी बात शुरू करने से पहले आयुष्मान योजना को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर हमने जवाब लिया। अब उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, उस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, हर योजना में अगर जो सक्षम है उनके लिए अलग है। आयुष्मान योजना में एक कैटेगरी बनाई गई है। मैं पूछता हूँ सारिया जी, अगर उस योजना में ये खामियां है तो अरविंद केजरीवाल जी 9.5 साल बैठे हुए थे क्या? केंद्र सरकार के पास लेके ये बात क्यों नहीं गए कि ये खामियां आयुष्मान योजना में है? इसलिए मैं दिल्ली में कि आप 10 लाख के भी आपकी इनकम है, आपका एक्सीडेंट हो तो भी इलाज फ्री है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, वहीं फ्री है। दिल्ली में दवाइयां भी फ्री है। जब उससे अच्छी योजना, आप हमारी योजना कॉपी करो। आप पूरे देश में चिकित्सा व्यवस्था को फ्री करिए। ठीक है, एक बार जनता का रुक कर, एक सेकंड। मेरा ये वीडियो आपके कैमरामैन को बोलो, ये वीडियो आप देखो। आपके पास डॉक्टर नहीं है, रात के 12 बजे का वीडियो है, इमरजेंसी का। एक डॉक्टर है, 100 आदमियों की लाइन है। मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ, और जिसको भ्रम हो आप मेरे सामने आ जाना। ये रहा वीडियो। किस सरकार का हॉस्पिटल है सर? है? किस सरकार का हॉस्पिटल है? दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम नहीं बता दो। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। और मैं बता दूं, मैं मानव काम करने के लिए विजय चौक पर 3 लेडीज को बंदरों ने काट लिया, उनको इंजेक्शन लगवाने के लिए गया था। रात को 12 बजे का ये वीडियो आप देख लो। और कितने मेरे पास इनके वीडियो में बता दूं गंदगी के। आज हमारी एमएलए हमारे वहाँ आई थी। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल, उनका भी एक वीडियो है, वो कह रहे हैं आप केजरीवाल जी के जाओ। केजरीवाल जी अपने एमएलए को काम ही नहीं करने देते। इन्होंने इतनी डिक्टेटरशिप कर रखी है कि उनके एमएलए हिल नहीं सकते, कलम नहीं हिला सकते। आज सुबह मैं एमएलए के पास रहा हूँ साथ में। आज हमारे 3 महीने से शुद्ध पानी पीने को देखने को मिला, 3 महीने से।
और भ्रम हो तो भाई मेरे घर में मेरे टंकी का ये दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल का आप वीडियो दिखा रहे हैं। जी। दीनदयाल हॉस्पिटल जो अपने आप में मशहूर अस्पताल है और बता रहे हैं वहाँ मैं पर सबका वीडियो ला दूंगा, सबका ला दूंगा। रात का हालात यही है, मैं सब हॉस्पिटलों में जाता हूं। एक डॉक्टर मैं 4 ही घंटे सोता हूँ, मैं आपको बता दूं। 20 घंटे सर्विस में रहता हूँ। किसी को भाई को भ्रम हो तो रात को 2 बजे मेरे को कॉल करके ट्राई कर लेना। 4 घंटे ही सोता हूँ मैं, और मेरी आंखें नहीं है, स्टूडेंट्स लाइफ से आदत है। मैं पहले 5 सोता था, अब 4। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है दिल्ली क्या बेड़ा गर्क किया थी केजरीवाल जी दोबारा सरकार में आके। मैं कल भी बोल चुका हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार चाहिए जैसे शिलाजीत सिंह ने राज किया था। भले ही काम करने वाला आदमी, आप नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, काम करने वाला आदमी, जनता चाहती है 20% खा जाओ, जनता को फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ जनता 20% देने के लिए तैयार है, लेकिन काम तो हो। यहाँ तो काम ही नहीं हो। काम होना चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं है, काम भी होना चाहिए और वो काम दिखना भी चाहिए, जनता को फायदा भी होना चाहिए। क्या बोल रहे थे आप? मैम, हमारे एरिया में दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसमें रात कौन सा एरिया है? अम्बेडकर नगर, देवरी विधानसभा। आप वहाँ रात को चले जाओ, कोई डॉक्टर नहीं मिलता। इमरजेंसी में जाओ, पैरासिटामोल नहीं होते, एक ही डॉक्टर बिठा रखा, सीधा बोलते ट्रांसफर एम्स ले जाओ, सब जन ले जाओ। हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जगह जगह पर मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ नहीं जाते? मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर ही नहीं है। वहाँ पे हमारे यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक बंद रहते, सुअर बैठ रहे हो, वहाँ जाके बैठेंगे क्या हम? आप बताओ, मोहल्ला क्लिनिक खोल के क्या? चलो आप संग में पानी भरा हुआ मोहल्ला क्लिनिक में, डॉक्टर भी तो होना चाहिए। जब 60 बिल्डिंग हॉस्पिटल बना है, उसमें डॉक्टर नहीं है, तो मोहल्ला बिल्डिंग में कहाँ जाएगा? आप चलो अम्बेडकर हॉस्पिटल में, आप देख सर्वे कर लो। तो ये सिचुएशन है देश की राजधानी दिल्ली की, जो कि देश की जनता खुद बयां कर रही है। राहुल तालान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिल्ली की तो हालत ख़राब है, वो सबको पता है। अगर जब दिल्ली में निकल जाए तो सड़कों की क्या हालत है, नालियों की क्या हालत है, पानी बाहर निकल रहा है। तो ये जो हमने देखा है, ये तो दिल्ली में तो देखिए इन्होंने बहुत सारे जो वादे किए थे वो पूरे ही नहीं हुए हैं। झूठ पे झूठ बोलते रहे और लगातार झूठ बोला है और इतनी सफाई से बोला है, और उसके साथ ना बहुत स्ट्रांगली उसको कंडेम भी करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये सब हो गया है। अगर जब सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये सबको पेड़ पर कर बता देते हैं। और अगर जो इनके विधायक जेल में चले जाए, कार्यकर्ता जेल में चले जाए, तो उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। तो ये तो इनकी स्ट्रेटेजी रही है। लेकिन जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, इलेक्शन कमीशन जो राम कोविंद जी के निर्देशन में एक कमेटी बनी थी, उसने 47 पार्टियों ने वहां राय दी, जिनमें से 37 पार्टियों ने बोला है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में हैं और वन नेशन वन इलेक्शन से इस देश को बहुत फायदा होने वाला है। ये कहने की बात है। ठीक है, मोदी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी मिल गई, अपडेट भी हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन हमारा डिस्कशन चल रहा है। और हुदा जरीवाला ने भी कुछ देर पहले बोला था कि आपने बाकी पार्टियों से तो इसकी बाबत डिस्कशन किया ही नहीं, कोई राय मशवरा आपने किया ही नहीं। आप सिर्फ आते हैं, एक फैसला सुना देते हैं और उसके बाद से कहते हैं कि संसद में चर्चा होगी। जाहिर तौर पर आपकी संख्या ज्यादा है तो बिल तो पास होगा ही, लेकिन उससे पहले अगर अपोजिशन की कुछ उम्मीदें हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन है, उस पर भी तो खरा उतरना चाहिए। देखिए, संसद में बिल पेश किया जाएगा, वहां अपोजिशन होगा, अपोजिशन अपनी बात रख सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो रामनाथ कोविंद जी के निर्देशन में कमेटी बनी है, उसने सब पार्टियों से राय मांगी है। बहुत सारी पार्टियों ने अपनी कोई राय दी नहीं है, 47 पार्टियों ने दी है, जिसमें से 13 पार्टियों ने लमसम उनका विरोध किया है। तो आपको हक है विरोध करने का, विरोध करिए, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप अपनी राय ना दें। जो राय नहीं दे रहे हैं उसका मतलब ये है एक तरीके से आप इस देश के इलेक्शन में और जो इस देश में सुधार होने की कोशिश हो रही है उनमें उस प्रक्रिया में भागीदार नहीं होना चाहते हैं। इस देश को एक तरीके से बंधक बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, इस देश को आगे बढ़ना है तो सुधार होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा, पुलिस सुधार भी होंगे, न्यायिक सुधार भी होंगे। इस देश को सुधारों की जरूरत है, किसी भी देश को समय समय पर सुधारों की जरूरत पड़ती है और उसी सुधारों के तहत वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। और इनको समझना चाहिए जो भी विरोधी हैं कि या तो कोई वैलिड पॉइंट लेके आए कि भाई ये विरोध है इसके